हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें क्या है कंपोनेंट ऑफ फूड। आज हम जानेंगे कि हम जो फूड खाते हैं ना उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसमें क्या चीज़ें मिलती हैं हमें और इसका क्या काम होता है, क्यों हम खाते ही क्यों हैं फूड को। तो अभी देखते हैं कि एनसीईआरटी हमारी लिख रही है कि जो हम फूड खाते हैं ना उनका अगर आप लिस्ट बनाइए, पहले एक मैप लीजिए, उसमें ड्रॉ करिए कि यूपी वाला क्या खाता है, केरला वाला क्या खाता है, तमिलनाडु वाला क्या खाता है, आंध्रा वाला क्या खाता है। तो इससे आपको पता चलेगा क्या कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी है। इसके बाद कहता है कि एक मील लीजिए, क्या है, एक मील ऐसा लीजिए, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल ब्रिंजल करी, अनदर में बी राइस। मतलब कह रहा है कि एक मील जो हो सकता है उसमें रोटी हो, दाल हो और बैंगन के भरता हो, और दूसरा क्या हो, उनके पास सांबर हो या कुछ सांबर क्या होता है, सब्जियों को ब्रॉथ बनाते हैं ना, ब्रॉथ सब्जियों का, वही होता है सांभर। और किसी के पास मछली हो, अप्पम हो या वेजिटेबल हो। कहने का मतलब जब आप मैप बनाओगे तो आपको दिखेगा कि हर स्टेट के लोग क्या करते हैं, अलग अलग फूड हैबिट है उनका, अलग अलग फूड खाते हैं। और ये फूड कैसे आया, अब इस पे हम, इसमें तो लिखा नहीं है पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि फूड हैबिट कैसे बनता है। जैसे इंडिया है ये, अब ये है कोस्टल रीजन, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है सी। तो अब यहाँ के किनारे वाले लोग क्या करेंगे, खेत तो यहाँ ज़्यादा है नहीं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे मराइन फूड पर डिपेंड होंगे। मरीन का मतलब है जो यहाँ पे मिलता है आपका, फिश हो गई, प्रॉन हो गया, इन सारी चीज़ों पर। आप ऊपर आएंगे थोड़ा सा, तो जैसे ये है यूपी वाला रीजन, यहाँ पे ये बिहार वाला रीजन है, तो ये क्या है, प्लेन है, गंगेटिक प्लेन बोलते हैं इनको। अब ये है गंगेटिक प्लेन। तो अब यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी, वेजिटेरियन वीगन ज़्यादा होंगे। और ऊपर जाओगे आप, तो जब कश्मीर पे पहुंच जाओगे ना, ये है कश्मीर अपना, तो यहाँ के, ये कश्मीर और ये लद्दाख, यहाँ के लोग जो है क्या खाएंगे, रेड मीट ज़्यादा खाएंगे रैदर देन ओशियनिक मीट। क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं, वुल के लिए भेड़ों को पालते हैं, तो उसी भेड़ को एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं। तो हर जगह का अपना जो फूड की डाइवर्सिटी ना, फूड हैबिट है, वो कैसे आई है, उसके जियोग्राफिकल लोकेशन से धीरे धीरे डेवलप हुई। और हम जो थाली में अलग अलग चीज़ें रखते हैं ना, जैसे एक थाली हो गई, ये थाली, तो इस थाली में हम चाहते हैं कि रोटी रख लें, इसमें दाल रख लें, यहाँ पे दाल रख लें, यहाँ पे सलाद रख लें, यहाँ पे सब्जी रख लें, यहाँ पे पनीर की सब्जी रख लें, यहाँ पे अचार रख लें। तो ऐसी डाइवर्सिटी, यहाँ पे दही रख लें, क्यों रख लें, क्योंकि इसमें जब अलग अलग चीज़ें खाते हैं तो उससे कुछ तो हमें मिलता होगा, इसी चीज़ को हम जानेंगे। इसमें जानेंगे क्या, यही लिखा हुआ है पहले चैप्टर में कि अलग अलग रीजन्स के अलग अलग मील होते हैं। हम मील को अपने अलग अलग, उसमें जितना भी आप ट्रैवल करोगे तो उतने ही अलग अलग मील देखने को, मतलब फूड उतने ही देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने देखा था इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जब किसी फूड को प्रिपेयर करते हैं तो उस फूड को प्रिपेयर करने में जो भी चीज़ लगती है उसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे दाल बनाने में नमक लगता है, हल्दी लगती है, पानी लगता है, और खुद दाल लगती है, तो ये दाल के इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब देखो हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट का इन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है। पंजाब में क्या है, मक्के की रोटी सरसों का साग, ठीक है। आंध्र प्रदेश में राइस, तूर दाल। अभी हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, सबसे फेमस है इसलिए वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, यहाँ पे राइस होता है, राइस है। क्यों राइस क्यों होता है, क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है, राइस के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, और पानी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे क्या मिलता है हमें, वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे। और ये लोग क्या खाते हैं, फिश। वहाँ पे तो रिचुअल्स में, मतलब रिलीजियस रिचुअल्स में भी, जहाँ पे वैसे वीगन मीट वगैरह, वीगन डाइट वाले लोग होते हैं, वो वहाँ पे फिश का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे, अब ये भी देखो, अभी आप कभी भी जाओगे जब कोलकाता या ऐसे वेस्ट बंगाल के मार्केट्स में, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे सी और रिवर्स में जो ऐसे अपने आप हो जाते हैं ना, कहने का मतलब है जो वेजिटेबल मिलेगा वो ऐसे होंगे, वाटर वाले। ये कहाँ पे होंगे, जो ग्रो करते हैं वाटर में, ठीक है। और तो ये देखो ना, ऐसे 3-4 स्टेट का है, आप 28 स्टेट का बनाओ,
तो आपको पता चलेगा कि डाइवर्सिटी कैसी होती है। अब देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट होता है ना, उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं फूड के। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो भी वो कंपोनेंट होंगे उन्हें न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो अभी हम कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। ये कहता है मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हम जो भी फूड खाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हमने खाया रोटी। जैसे ही हमने रोटी खाया तो हमारे मुंह में गया। अब ये क्या हुआ, रोटी को हमने चबाया, मैस्टिकेट किया। मैस्टिकेट किया कहने का मतलब न्यूट्रिएंट वो चीज़ होती है जो भी हम खाते हैं और अल्टीमेटली टूट के हमें जो मिलता है ब्रेक डाउन करके, उसे हम बोलते हैं मैस्टिकेट किया। तो लार जब इसमें मिलती है ना, सलाइवा, तो ये धीरे धीरे मीठा होने लगता है। अभी कभी चबा के आप देखना, ये धीरे धीरे मीठा होने लगता है। और इस सलाइवा को हम क्या करते हैं, और भी थॉरली मिक्स करते हैं तो फूड मीठा होता जाता है। जितना मीठा चबाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। तो फिर ये स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद हम जब देखेंगे ना, तो ये क्या मिलेगा हमें, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें प्रोटीन भी मिलेगा। देखो मैं सच में बोल रहा हूँ, प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा। लेकिन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, मच होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और प्रोटीन और फैट बहुत थोड़ा होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि क्या है, व्हीट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या रोटी इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और चावल में भी सेम, कि चावल में भी कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा है, क्या, कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट। और बेसिकली जब हम देखेंगे ना, तो हम जितने भी फूड खाएंगे, हम कुछ भी, वट एवर फूड वी ईट, उसमें हमें मिलता क्या है, हमें मिलना है, देख लेते हैं यही, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। जो भी कंपोनेंट हम लेते हैं, कंपोनेंट फूड के, मतलब जो भी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक बार हमने देखना है क्या क्या पढ़ा। हम अभी न्यूट्रिशन जानते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ही, न्यूट्रिशन ये है मेथड बाय विच नॉट वी ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। अभी देखो, भोजन जब खाते हैं तो इनमें न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे वो कैसे बनाते हैं, अब वो खुद बनाएंगे तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। अगर वो क्या करेंगे, दूसरे जानवरों को खाएंगे, उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ये होता है। अब हेटेरोट्रॉफिक में क्या करेंगे, अगर वो हेटेरोट्रॉफ हैं तो या तो सीधे खा जाएंगे, तो उसको बोलेंगे प्रेडेटर। और वो क्या करेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है और वहां से बना बनाया खाना, कहने का मतलब कुछ नहीं, बस बॉडी पे चिपक गए हैं या बॉडी के अंदर घुस गए हैं और खून आ रहा है, खून से खींच रहे हैं, जितना भी उनको चाहिए दबाए खाए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक या पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, सॉरी, पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म भी दो टाइप का होता है, एक बॉडी के अंदर, तो इसको बोलेंगे एंडो पैरासाइट। दूसरा बॉडी के बाहर, इसको बोलेंगे एक्सो पैरासाइट। पैरासाइट। और इसके अलावा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ में सैप्रोट्रॉफ भी होगा। सैप्रोट्रॉफ का मतलब कुछ नहीं किया, जो भी सड़ गया है, मर गया है, उसके ऊपर ग्रो करेंगे और वहां से खटाक से उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेंगे, मतलब जो भी बॉडी के अंदर था। अभी देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। अभी तक देखा हमने न्यूट्रिशन क्या होता है, वो तरीका जिससे हम कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, देखो न्यूट्रिएंट कुछ नहीं, जो भी हमने खाया, हमने खाया क्या, दाल खाई, रोटी खाया, चावल खाया, अचार खाया, सलाद खाया, जो भी खाया, वट एवर वी ईट, उसमें से जो हमारी बॉडी में जाता है और वो हमारी बॉडी को क्या करता है, फॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट। तो ये होता है कंपोनेंट ऑफ अ फूड विच फॉर्म आवर बॉडी, ठीक है। तो ये कितने टाइप का होता है, देखो, एक तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं मेजर कंपोनेंट।
मेजर, और एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होगी। तो मेजर में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। कुछ भी खाओगे कार्बोहाइड्रेट ही मिलना है। आप चाहे तुम मिठाई खा लो, काजू कतली खा लो, जो भी खाना है, तो उसमें राइस खा लो, तो कार्बोहाइड्रेट मिलना है। फिर प्रोटीन और फैट, ये क्या है, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट है, मेजर पोर्शन। तो इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या क्लास के एग्जाम में, कि व्हाट आर दी माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये पूछा जा सकता नहीं है, पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आर दी मैक्रो न्यूट्रिएंट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं क्या, ये होता है विटामिन। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी वृत्ति ये लगातार मेटाबॉलिज्म करती है, तो इस मेटाबॉलिज्म से जो कुछ टीयर होता है टिश्यूज का, सेल्स का, उसको रिपेयर करने में, या फिर उस एंजाइम में एज अ को फैक्टर यूज होता है। तो इसलिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती है हमें बॉडी को। और मिनरल, जैसे हमारा बोन बना हुआ, टीथ बना हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को भी चाहिए होगा, क्योंकि टीथ रोज रोज तो ब्रेक उसमें डिके भी होता है ना, तो जो मिनरल हम खाएंगे वो उसमें डिपॉजिट भी तो होगा। इसके बाद आता है रफेज। रफेज कुछ नहीं करता है, ऐसे फाइबर होते हैं, डाइटरी फाइबर, AGE। ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, हमारा जो स्टूल होता है ना बहुत ही स्मूथली पास हो जाता है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि NCERT हमारी क्या कह रही है। देखो यहाँ पे कह रही है, ingredient contains some component that needed in our body. These component are called nutrient. The major nutrient in our food are named as carbohydrate, protein and fat, vitamin, minerals. क्या वही बात कह रही है जो मैंने अभी बताया कि जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है, जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल है। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त क्या होता है, फूड में डाइटरी फाइबर होता है, वाटर होता है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है। देखो जैसे हम कुछ खाते हैं ना, तो वो डाइजेशन में आ जाता है। डाइजेशन में जैसे हमने कुछ भी खाया, बड़ा चीज़ खाया, वो डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे एंजाइम्स काम करेंगे। क्या काम करेंगे, एंजाइम्स। और ये एंजाइम इसको तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसके बाद इस पे फाइनल एंजाइम काम करेगा। क्या करेगा, फाइनल एंजाइम, एक एंजाइम और काम करेगा, और ये बिल्कुल फर्दर किस में टूट जाएंगे, ये मोनोमर में। और ये मोनोमर हमारे सेल्स में ऐसे, कहाँ पे, ये बॉडी की ब्लड वेसल, ये ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड में, और ये ब्लड में एंटर करेंगे, और ब्लड से कहाँ जाएंगे, टिश्यूज में। ये टिश्यू इसको यूज कर लेंगे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया इंटेस्टाइन में, वो कहाँ निकल जाएगा, स्टूल के थ्रू पास हो जाता है। ये तो प्रोसेस होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट, क्या सारे फूड कंटेन करते हैं, नहीं। एक है मिल्क, जिसको बोलते हैं कंप्लीट फूड, लेकिन इसमें भी विटामिन सी नहीं होता है। क्या होता है, विटामिन सी नहीं होता है। तो कोई फूड ऐसा है अकेले में कंप्लीट फूड है, तो एक दो होगा, अगर होगा तो इसको मान लेते हैं कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। ठीक है, इसके अलावा ऐसा सिंगल नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लेना पड़ता है। अभी हम टेस्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हमारी जो थाली है या हमने जो फूड लिया है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये कैसे हैं। तो हम इसको देखते हैं। हम लेते हैं आलू, क्या लेते हैं, पोटैटो। इस पोटैटो को कट कर देते हैं और छोड़ देते हैं थोड़ी देर, 4-5 घंटे छोड़ दो, तो ये पोटैटो क्या होता है, जैसे ये पोटैटो लिया, ठीक है, इस पोटैटो के ऊपर कभी देखना करके, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ऐसा दिखने लगता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा, इसमें क्या कर देते हैं, ऐसा सिंपल छोड़ दिया तब भी ये काला ही होना है इसको, ठीक है, इसको। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हम ये देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा, हम पोटैटो लिए या कुछ भी ऐसा कॉर्न लिया, किसी में से स्टार्च निकाला, क्या निकाला, स्टार्च, और इस स्टार्च में ऐड कर दिया हमने क्या, इसमें ऐड कर दिया आयोडीन। तो आयोडीन से ये स्टार्च रिएक्ट करके क्या दे देगा, ब्लूइश ब्लैक, सॉरी, ब्लूइश ब्लैक कलर। तो हमें ये देखना है कि जिसमें भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो क्या देगा, ब्लूइश ब्लैक कलर। एक हो गया टेस्ट।
अभी दूसरा क्या करते हैं, दूसरे टेस्ट में हमें कुछ नहीं करना, हम फैट का टेस्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ईजियर है। ऐसा लिया हमने मूंगफली, ठीक, मूंगफली लिया, ऐसे छोटे छोटे मूंगफली लिए। इन मूंगफलीज को क्या किया, क्रश कर लिया एक कटोरे में, इसमें क्रश कर लिया। सॉरी, ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल है, इसको, ये अपने आप जूम इन जूम आउट हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सॉरी। तो इसको क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद एक ऐसा पेपर लिया, ऐसा पेपर, वाइट पेपर, बहुत सारे आते हैं उनमें, कई कोई भी आप ले सकते हो। तो इसमें रख दिया ऐसे पेपर को, इसमें मूंगफली को लपेट के ऐसे रख दिया। फिर हम वापस से पेपर को जब खोल के देखेंगे ना, हमें क्या दिखेगा, पेपर अभी हमें थोड़ा सा इसके आर पार लाइट ऐसे धुंधली सी दिखेगी, तो ट्रांसल्यूशेंट हो जाएगा। तो जो फैट है ना, इस पेपर को ट्रांसल्यूशेंट बना देता है। अब इसके बाद बचता क्या है, इसके बाद बचता है अपना प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए क्या होता है, एक टेस्ट, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें लेते हैं तीन चार चीजें। उसमें लेते हैं हम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4। क्या बोलते हैं, सी यू सॉरी CuSO4, कॉपर सल्फेट। इसके अलावा क्या लेते हैं बताओ, कॉस्टिक सोडा, Na2CO3.10H2O, ये लेते हैं कॉस्टिक सोडा। इसको मिलाएंगे किसमें, इसको धीरे धीरे, पहले अभी यहाँ पे दिखा है ना, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है। देखो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो इस बुक में लिखी है और जो ज़रूरी है। ऐसे ही तो स्टोरी लिखी है, स्टोरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने यहाँ तक किसी ने भी देखा है तो ये आप धीरे धीरे अपना बेस बना ले जाओ। देखो कह रहा है कि एक डाइल्यूट लो, क्या सॉल्यूशन लो आयोडीन का, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लो आयोडीन का, कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, पहले एक आयोडीन लो, आयोडीन में कुछ ड्रॉप पानी डाल लो, टेस्ट ट्यूब को जब हिला लो, मिक्स कर लो, तो वो क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो अभी टिंचर ऑफ आयोडीन एग्जाम में पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में, इवन दो SSC, स्टेट पीसीएस। तो व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, तो टिंचर ऑफ आयोडीन कुछ नहीं होता, उसमें जब हम पानी मिला के आयोडीन को डाइल्यूट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसके बाद कॉपर सल्फेट लेते हैं, फिर उसको भी पानी में मिला लेते हैं, कितना, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को किसमें, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऐसा पानी लेते हैं, ऐसा 100 ml, कितना, 100 ml वाटर, इसमें 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम क्या डालते हैं, CuSO4, और इसको अच्छे से सेक कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा सावधानी रखते हैं, ठीक है। फिर इसमें 100 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इसी पानी में डाल देते हैं। तो ये हमारा तैयार हो जाता है क्या, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसी सॉल्यूशन में हम डालेंगे क्या, प्रोटीन को। तो जैसे ही प्रोटीन को डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, ऐसा प्रोटीन, प्रोटीन पे जैसे ही हमने डाला, ये प्रोटीन है, तो इसमें हमें पिंक कलर का मिल जाएगा, पिंकिश कलर मिल जाएगा, पिंकिश कलर या वॉयलेट कलर, डार्क पिंक या वॉयलेट, ठीक है। ये मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये, इसमें प्रोटीन है, इसमें क्या है, प्रोटीन है। अभी आपको इसको टेस्ट करके देखना है, अगर आप बड़े हो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट स्किप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने नोट्स भी बना रखा है इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं कि हम ये टेस्ट करते क्यों हैं। तो हम देखो फूड जो खाते हैं ना, इसमें तीन चीज़ें मिलेंगी हमें जो इंपॉर्टेंट है। एक तो फूड सोर्स क्या होता है, किस चीज़ का, और विटामिन के नेम, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा क्या, अभी हम सम अप करते हैं, स्टार्च खाया था, स्टार्च मिला था, उसमें ब्लूइश ब्लैक कलर मिला। दूसरा हमने फैट लिया, तो फैट में पेपर हमारा क्या हो रहा था, जो पेपर था क्रश करने के बाद ये ट्रांसलूसेंट हो रहा था, ट्रांसलूसेंट। और हमने जैसे ही क्या, कॉस्टिक 10 ड्रॉप, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा और 2 ड्रॉप इसका CuSO4 को मिलाया, किसमें, प्रोटीन प्रोडक्ट, आयोडीन सॉल्यूशन से निकाला और प्रोटीन प्रोडक्ट पे मिलाया, तो ये क्या हो गया, वॉयलेट कलर या डार्क पिंक कलर दे रहा था, वॉयलेट कलर। तो इसको हम ये टेस्ट से पता लगाते हैं कि इन फूड्स में ये चीज़ें हैं। तो अभी हम खाते क्यों हैं फूड्स को,
फूड को क्यों खाते हैं, मतलब क्यों, क्या ज़रूरत होती है। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं ना, ये ब्रेक डाउन करके करते क्या है, ये जब टूटते हैं, जैसे ये पूरा फूड था, इसको हमने खाया, तो ये ब्रेक डाउन होके छोटे-छोटे उसमें हुए, और ये कहाँ गए, ये हमारे ब्लड में चले गए, और ब्लड से हमारी सेल में, कहाँ, सेल में। तो हमें क्या मिलता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों होते हैं, इनको खाने के बाद हमें क्या मिलता है, इनके पास ऐसे बॉन्ड होते हैं, जब ये ब्रेक करते हैं ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और इस एनर्जी गिविंग फूड में देखो, फैट्स है ये, सॉरी, एनर्जी गिविंग फूड में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है फैट से। सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है, फर्स्ट है ये, सेकंड में है ये अपना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं देन फैट। क्यों, बताओ आप, कोई अगर सुन रहा है तो क्यों करते हैं ऐसा, अपने मन में ही सोच लेना, नहीं कमेंट करना, तो क्यों करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देख ली, अभी हम देखेंगे क्या, ये लिखा है वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट। ये कह रहा है कि हमने 3 चीज़ों के लिए टेस्ट कर लिया। ठीक है, जो विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं फूड में। ठीक है, तो अभी सोर्सेज देखेंगे हम, अब हम कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं इसमें क्या कहा है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट गिव अस ऑल्सो एनर्जी, इन फैक्ट दैट फैट गिव, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, कि फैट बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है हमें एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कह रहा है फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अभी देखो, जैसे ही हम फैट या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, तो अभी सेल हमारी काम करने लगी, हम दौड़ने लगे, उससे जो भी टूटा अंदर हमें दिखता नहीं है, तो या हमारी मसल, हमने जिम किया तो मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा जो मसल टिश्यूज टूट रहे हैं, फिर हमने फूड में खाया प्रोटीन, तो ये प्रोटीन इसको फर्दर क्या करेगा, सही करेगा, इसको रिपेयर करता है। तो प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है, और हमारी मसल भी प्रोटीन की ही बनी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो होती है सबसे पहले यूज़ करती है कार्बोहाइड्रेट का, देन फैट्स का, देन प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का यूज़ इजीली करती है क्योंकि वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब हम फैट खाते हैं तो ये फैट किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लाइकोजन में जाता है, और इसका डाइजेस्टिव प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये हमारी जो इसमें स्किन सेल्स में ना डिपॉजिट हो जाता है, तो ये इसको चर्बी बोलते हैं, लोग कि मोटे हो गए हैं, तो वो धीरे धीरे जब हम क्या करते हैं, हमें फूड नहीं मिलता है, स्टारवेशन की कंडीशन आती है, तो बॉडी वहाँ से धीरे धीरे लेती है। अब यहाँ पे हम कुछ सोर्सेज देखते हैं कि हम क्या खाते हैं तो क्या मिलेगा। ये सोर्सेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये बेस्ट सोर्स है। आप अगर कोई भी देख रहा है तो इसको आप क्या करना, एक कॉपी पे या एक पेज पे लिख लेना कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है। तो हम अभी खाते हैं स्वीट पोटैटो, पोटैटो खाते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं, व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, बाजरा खाते हैं, पपाया, मेज, मेलन, मैंगो, शुगर केन। ये सारी चीज़ें खाने के बाद हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है सीधा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम देखते हैं क्या, सम सोर्सेज ऑफ फैट। प्लांट सोर्स क्या है, एनिमल क्या है, और देखो इसमें फैट के जो सोर्स है ना, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के भी सोर्स अलग अलग ही हो सकते हैं, पर हम वीगन सोर्स की बात किए, तो जो भी खाएंगे, अगर हम मसल खा रहे हैं, मतलब किसी चीज़, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो वो उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन प्रोटीन मेजर चंक में होगा, तो हम प्रोटीन ही से सोर्स में देखते हैं उसको, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। और क्या होता है, कुछ फैट होते हैं ना, वो एनिमल सोर्स से मिलते हैं, कुछ प्लांट सोर्स से। तो प्लांट सोर्स से क्या क्या मिलता है, एनिमल, एनिमल में जैसे हमने घी खाया, घी खाया, बटर खाया, और क्या खाया, छाछ पी, क्रीम लिया, ये मीट लिया, ये एनिमल सोर्स से आते हैं। प्लांट सोर्स से क्या आता है, मूंगफली का तेल निकाल लिया, सोयाबीन क्रश करके उसका तेल निकाल लिया, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड, राइस ब्रान ऑयल, ये सारे प्लांट सोर्सेज हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं किसके,
कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस की बात करते हैं। किसके सोर्स हैं ये? प्रोटीन सोर्स। अब प्रोटीन के भी सोर्स कुछ हैं क्या? कुछ हैं प्लांट के और कुछ हैं एनिमल के। तो एनिमल सोर्स कौन कौन है और प्लांट सोर्स? जैसे हम क्या खाते हैं, अभी मैंने बताया मीट खाएंगे, रेड मीट खाएंगे, वाइट मीट खाएंगे, कोई सा भी मीट खाएंगे, एग खाएंगे। एग में कौन सा प्रोटीन होता है? तो एग में होता है जो हमारी स्किन की टोनोसिटी मेंटेन करता है, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशल है, क्लास 5th के बच्चे देखते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। मिल्क, मिल्क में कौन कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन, जो कि पैराकैसिनेट में ब्रेक डाउन होता है और हमें क्या मिलता है? फर्दर एनर्जी मिलती है। फिश, फिश में होता है ओमेगा फैटी 3, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फैट है। इसके अलावा इसके जो मीट होंगे, मसल होगा, उसमें से हमें क्या मिलेगा? और मीट, मीट से क्या मिलता है? ये रेड मीट और वाइट मीट में होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है रेड मीट में। रेड मीट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एनिमल सोर्सेज में क्या होता है, अरे सॉरी, प्लांट सोर्सेज में क्या होता है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा 40% से लेके 48% के आसपास तक इसमें होता है। पी, मटर भी सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। लेग्यूम प्लांट जितने भी होते हैं ना, लेग्यूम प्लांट, तो क्यों? क्योंकि इसमें यूरिया होता है। लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी होते हैं लेग्यूम, इनमें मिलता है हमें क्या? ये होते हैं बहुत अच्छे सोर्स किसके? प्रोटीन के। अब हम बात करते हैं कि हमें स्मॉल अमाउंट में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन की और मिनरल्स की। क्यों? क्योंकि देखो, जो मिनरल होता है उससे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट बने हुए हैं और विटामिन रिपेयर में और हमें मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इनका स्मॉल क्वांटिटी में ही ज़रूरत होती है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, अगर ये क्या हो जाते हैं? ज़्यादा या कम, तो जैसे ही ज़्यादा और कम होते हैं तो हमें क्या हो जाती है? बीमारी, बीमारी, वो बीमारी हो जाती है। तो हम ही देखते हैं कितने टाइप के विटामिन होते हैं। देखो, सब बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। A D E K, ये क्या है? ये है फैट सॉल्युबल, फैट में घुल जाते हैं, फैट सॉल्युबल। जैसे ये जब जाएंगे हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी की जो फैट होती है ना, ये फैट इस फैट में जाके जो है अपना फर्दर सॉल्युबल होंगे इस फैट में। ये क्या हो रहा है? ये इस फैट में जाएंगे, ठीक है। और बाकी बी और सी, बी और सी हैं वाटर सॉल्युबल, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। अभी हम देखते हैं कितने होते हैं, फिर ये हम मिनरल देखेंगे। मिनरल में कौन सा है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे मिनरल होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल, ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखो हम क्या करते हैं, विटामिन कितने हो गए? पहले तो विटामिन होता है, ये हमें चाहिए होता है स्मॉल अमाउंट में। विटामिन, सॉरी, विटामिन चाहिए होता है स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? एक बार खाया तो 2-3 दिन अगर गैप कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं? बी और सी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं तो ये यूरिन में सॉल्युबल होके बाहर निकल जाते हैं, तो इन्हें डेली खाना पड़ता है वरना इसकी कमी हो जाती है। तो हम ये 2-3 चीज़ें देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। एक तो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कि इसमें कई सारे हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है, B6 है और B12 है। देखो इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये B6 और B12। B6 और B12 क्या करते हैं? अनीमिया काज करते हैं हमारी बॉडी में। अगर ये कम हो गए तो हमारी बॉडी में हो जाएगी ब्लड की कमी, जिसको बोलते हैं अनीमिया। तो अभी हम विटामिन ए देखते हैं। व्हाट इज विटामिन ए? रुक जाओ। विटामिन ए, विटामिन ए के कुछ सोर्स होते हैं क्या? अगर हम गाजर खाते हैं, इसके भी प्लांट सोर्स हो सकते हैं, एनिमल सोर्स हो सकते हैं। गाजर खाते हैं, इसका एक और नाम होता है रेटिनॉल।
इससे क्या होता है, रेटिनॉल से आई डिजीजेज होती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, इसलिए बोला जाता है कि विटामिन ए लेते रहो। स्किन में ड्राइनेस हो जाता है, स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और इसमें नाइट ब्लाइंडनेस तीसरा होता है, रतौंधी, रात को दिखेगा नहीं शाम होते ही, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स। इसका सोर्स हो सकता है पपाया, ठीक है, पपाया, और क्या, कैरेट, और मिल्क, मिल्क में भी विटामिन ए मिलता है, और मैंगो। ये सारी चीज़ें क्या है, मैंगो, मैंगो इज ऑल्सो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। और B3 को कहते हैं नियासिन, B4 को कहते हैं विटामिन ए। देखा हमने, विटामिन ए का सोर्स क्या क्या होता है, एनिमल सेल भी हो, सॉरी, एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। तो एनिमल में क्या क्या हो सकता है, हम आम खाते हैं, गाजर खाते हैं, पपीता खाते हैं, इन सारे सोर्सों से क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है रेटिनॉल। ठीक है, और ये फैट में डिजॉल्व होता है। इससे क्या क्या हो सकती हैं, इससे हमारी आई डिजीजेज हो सकती हैं, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसके बाद आया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, लीवर खाते हैं किसी एनिमल का निकाल के, उसका बेस्ट सोर्स हो सकता है, या राई, जो भी रस्क होता है ना, रस्क मतलब भूसी बोलते हैं हिंदी में। तो जब हम किसी चीज़ को क्रश करते हैं, जैसे राइस हो गया या फिर हो गया वीट, तो इसके बाद ऊपर हम इसको चालते हैं ना, तो चालने में जो रस्क निकलता है, इसको बनाते हैं, तो इसमें होता है, हमें B1 मिल जाता है बढ़िया से। तो ऐसे सोर्सेज होते हैं इसके। तो और बाकी चीज़ों में भी होते हैं, पर इसमें मेजर सोर्सेज होते हैं। तो इनके हम कॉम्प्लेक्स फैमिलीज के नाम देख लेते हैं। ये होता है कहाँ, यहाँ कहीं खाली जगह पे लिखता हूँ, कहीं खाली जगह पे। विटामिन पहले देख लो, विटामिन कितने हो, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, और के होता है। इनके नाम देखेंगे, ए फॉर रेटिनॉल, बी, बी कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12, B9 और B12। देखो, अब यहाँ पे मैं ऐसे बोलता जाऊंगा, B1 को कहते हैं थायामीन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, B4 को कहते हैं एडिनिन। क्या कहते हैं, एडिनिन, एडिनिन, एडिनिन एक अमीनो एसिड भी होता है, तो B4 को एडिनिन। और B5 को क्या कहते हैं, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। B6 को क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन। B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन। ये होते हैं B1 को क्या कहते हैं, थायामीन। B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। B3 को कहते हैं नियासिन। B4 को एडेनिन। B5 को कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड। B6 को पायरिडॉक्सिन। B7 को कहते हैं बायोटीन। B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन। मतलब कोबाल्ट जिसमें होता है वो B12 का अच्छा सोर्स होता है। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। अभी हम ये देखते हैं कि इनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। हम नीचे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, तो उसी को देख लेंगे रेदर देन कि ये सब करने से। तो इसके सोर्स देखो, विटामिन डी के सोर्स क्या सकते हैं, मछली हो सकती है, मिल्क हो सकता है, बटर हो सकता है, अंडा हो सकता है, ये सारे इसके अच्छे सोर्स हैं। और विटामिन सी, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लेना, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। लास्ट में अगर किसी विटामिन के अर्गो कैल्सीफेरॉल, टोफो कैल्सीफेरॉल, ऐसे करके कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल आता है, इसका मतलब होता है विटामिन डी। विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स होता है सन, बटर, मिल्क, इनमें तो होता ही है।
सन में भी होता है। ये क्या करता है, ये हमारी मिनरल कैल्शियम के उसमें हेल्प करके बोन को स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को। तो अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी बोन वीक हो जाएंगी। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, ई। ई को क्या बोलते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ये एंटी स्टरलिटी विटामिन है। अगर कोई औरत है या मेल है, फीमेल या मेल है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो मतलब उसकी कहीं ना कहीं इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी है थोड़ी सी। और इसके अलावा होता है क्यूनॉन। क्यूनॉन। क्यूनॉन मैं पीछे के नाम बता रहा हूँ, जहाँ पे क्यूनॉन होगा इसका मतलब है विटामिन के का सोर्स। विटामिन के बेस्ट होता है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, विटामिन के का इंजेक्शन दो और फटाक से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या, अब मिनरल्स की बात करते हैं। हमारे में क्या क्या मिनरल होते हैं, हमारे बॉडी में मिनरल होता है कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। आयोडीन का अच्छा सोर्स कौन है, सी फूड होते हैं। जैसे हम नमक खाते हैं, नमक में आयोडीन मिला लिया, झींगा खाते हैं, क्रैब खाते हैं, प्रॉन खाते हैं, सी लेट्यूस खाते हैं, फिश खाते हैं, इसमें आयोडीन अब नेचुरली मिल जाता है। और फास्फोरस का अच्छा सोर्स क्या होता है, सबसे बेस्ट सोर्स होता है केला। सबसे बेस्ट सोर्स होता है केला। और क्या होता है, ग्रेन्स होते हैं। इसके अलावा आयरन, आयरन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है पालक, स्पिनैक। और इसको सपोता, एप्पल। एप्पल को काट के रखते हैं, थोड़ी देर में ये रेड हो जाता है। एक रीज़न इसका होता है क्योंकि उसमें आयरन होता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड। तो हमें वो रेड रेड दिखने लगता है। इसके अलावा मिल्क, और किसके, कैल्शियम। कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है, मिल्क। मिल्क में कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। और अंडा, अंडे का कौन सा पार्ट, वाइट पार्ट, यॉक में नहीं। तो ये होते हैं हमारे क्या, फूड सोर्सेस। हमने क्या देखा, कैल्शियम देखा, पोटेशियम देखा, फास्फोरस देखा। पोटेशियम का एप्पल सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी कमी हो जाती है तो क्या, हाइपोकैलमिया। ये आईसीयू में भेजने की कंडीशन होती है अगर क्या होता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। सोडियम, सोडियम को बोलते हैं नाट्रियम, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ये सारे किसमें, आईसीयू पेशेंट होता है वो, उसमें ये इन्हीं सबको चढ़ाया जाता है जिससे वो जल्दी रिकवर करे। और इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इनकी डिफिशियंसी से हमें डिजीज़ हो जाती है। अगर ये ज़्यादा हो गई तब भी डिजीज़ हो जाएगा। और सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि सोडियम Na++ और के, ये क्या होता है कि Na+ और K++, सॉरी, ये सोडियम पोटेशियम पंप चलाता है हमारी बॉडी का, जिससे हमारे सारे काम होते हैं। इसके अलावा बैलेंस डाइट अभी बताया था कि सारे जितने भी कंपोनेंट है फूड के हमारी थाली में प्रेजेंट हो, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर हम किसी भी फूड पार्टिकल को बना ज़्यादा ओवर क्या कर देते हैं, पका देते हैं या ज़्यादा धुल देते हैं, तो उनमें जो विटामिन होता है ना, वो वहाँ से निकल जाने का, लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और विटामिन सी के लिए बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि विटामिन सी जब हम भी कुक करते हैं तो कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो है विटामिन सी। अगर किसी भी फूड को ऐसे फूड सोर्स जिसमें विटामिन सी है उसको पका देंगे तो उसका विटामिन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओबेसिटी क्या होती है, अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी सेल्स है ना, वो फैट को एक्स्ट्रा डिपॉजिट करती जाती हैं, तो धीरे धीरे ओबेसिटी आ जाती है, जिससे हमें उठने बैठने चलने यहाँ तक कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स, ब्लड पाइप हैं, सॉरी, हाँ, ब्लड वेसल्स और पाइप हैं, वो धीरे धीरे नैरो होने लगती हैं। अब हम इन देखते हैं कि इन मिनरल और विटामिन्स के डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो अगर ये नहीं है हमारी बॉडी में, तो प्रोटीन अगर नहीं है तो क्वासियोरकर और मरास्मस होता है, मरास्मस। प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है मरास्मस, मरास्मस। और क्वासियोरकर। तो प्रोटीन और इसकी मरासमस में क्या होता है, क्वासियोरकर में, एक में तो प्रोटीन नहीं होता है पर एनर्जी होती है। तो हमारे नहीं, बच्चों में होता है। तो बच्चों का ऐसा पेट पेट निकला रहता है बाहर, इसको बोलते हैं क्वासियोरकर। मरासमस में ना तो
प्रोटीन रहेगा, ना तो एनर्जी रहेगी, बिल्कुल बच्चा एकदम बेकार सा हो जाएगा, वो किसी काम का, इसका स्टंटेड ग्रोथ होगा, जो है ये जो पूरी थिनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे स्किन डिजीजेज होंगे, डायरिया होगा, बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे उसको। और ये जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है ना, इनको हम बैलेंस डाइट खा के क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसको देखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा है। देखो, कुछ डिजीज़ विटामिन ए ना खाने से क्या होगा, ना खाने से लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, इसका सिम्टम हमें दिखाई, और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और स्किन डिजीजेज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, देखो, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी 1 को कहते हैं बेरी बेरी, विटामिन बी 2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन सी को कहते हैं नियासिन, और इससे नियासिन की मतलब कमी से विटामिन बी 3 की हमें होता है पेलेग्रा, और विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी, विटामिन सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी। हमारे जो टीथ के ऊपर गम्स लगे हैं ना, इसमें से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। और रिकेट्स, बोन जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम में दांत जो है धीरे धीरे घिसने लगते हैं, और ऐसे ही हड्डी, तो हमारे उसमें एक अर्थराइटिस होती है, उसमें क्या होता है, जितने भी बोन के वो है ना, वहां से निकल आता है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। और कैल्शियम के बाद हम आयोडीन की कमी से देखते हैं, गॉइटर हो जाता है। गॉइटर क्या होता है, गॉइटर, हमारी थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं करती है, थायराइड, ये बॉडी का एडम्स एप्पल, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे गॉइटर, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से ढंग से काम नहीं करती, तो ये ऐसे बड़ी हो जाती हैं। इसको बोलते हैं क्या, हाइपोथायराइड, ये गॉइटर मतलब घेंगा रोग होता है। और जैसे ही आयोडीन सफिशिएंट होता है तो ये बॉडी श्रिंक करके बिल्कुल सही हो जाती है। अनीमिया, आयरन की कमी, क्योंकि ब्लड जो है ना, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीम ग्रुप में आयरन होता है, तो आयरन ले जाता है। अब ब्लड में आयरन ही नहीं है, तो ब्लड का वैसे क्या होगा, इसी को बोलते हैं अनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अनीमिया। इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत सारी डिजीजेस का एक ये काज करने का रीज़न होता है। तो मैंने पूरा ट्राई किया कि बेस्ट केसेस को यहाँ से आउटकम निकालें क्लास 6 की बुक से। अगर आपको थोड़ा भी एफर्ट पसंद आता है तो आप प्लीज़ पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़िए ढंग से जो भी है।